बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसको हम वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। एक जो है वीडियो आज हम अपलोड कर देंगे, इतना सा बनाएंगे, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज हम बिग साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। थाल पोस्ट के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्रोशे नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का। और इसमें हम 3 प्लाई का ये धागा इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 कलर यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम इसी कलर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से करके मैजिक कलरिंग बना लेनी है। और इस धागे को ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिक कलरिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, और यहाँ पर ये जो धागा है मैजिक कलरिंग वाला, इसको हमने खींच लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 4 मरतबा से ये हमने इसमें बना लिए हैं। अब ये जो 3 चेन है, इस 3 चेन को छोड़ के अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा इसका कॉर्नर बन जाएगा। 2 चेन, और इस वाले 3 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये तीसरा इसका कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर फिर से 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये 4 जो है ना कॉर्नर बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका तीसरा जो है राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन, और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। आगे देखें ये सेम राउंड जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है, सेम इसी तरह से बाकी ये तीनों कॉर्नर जो है कंप्लीट करेंगे। ये साइडें एक जैसी बनेगी और ये जो चारों कॉर्नर है ये एक जैसे बनेंगे। तो हर राउंड में मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊँगी, बाकी सेम इसी तरह से पूरा जो है राउंड बनना है। तो इस गैप में जैसे हम आ जाएंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इसी तरह से बाकी के राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले 2 चेन के डबल क्रोशिया के इस चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। 2 चेन इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, अगले इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। और इसी तरह से बाकी के राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर जो है बनता जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, तो ये इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के ये 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, अब यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो गए। 8 ये बनाए, 8, 10 और ये 12, तो टोटल यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे इस वाले कॉर्नर में, सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनेगा। 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बाकी का राउंड जो है सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाए। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जैसे हमने बनाया था सेम इसी तरह से बाकी का ये राउंड भी कंप्लीट किया है। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया की चेन में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया ये हो गए और 2 डबल क्रोशिया ये मिलाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर 2 चेन दरमियान में रखिए, तो ये डिज़ाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर में सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। बाकी का राउंड जो है सेम इसी तरह से ये कंप्लीट होगा जैसे हमने ये वाला बनाया है जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। चारों साइडें एक जैसी बनाई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे।
अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस कॉर्नर में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी कॉर्नर से हमने 3 चेन बनानी है और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन, इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 7 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 6 और ये 7, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर जैसे हम बना रहे हैं ये कॉर्नर, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, और बाकी का राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक। जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सेम एक जैसा ये जो है ना राउंड कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली, इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन। अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 6 और ये 7। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये देखें ये राउंड बनाया था, सेम इसी तरह से ये वाला राउंड जो है बनेगा। यहाँ पर ये डब्बी इस तरह से बढ़ती गई, अब यहाँ पर ये क्लोज होती जाएगी। तो यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बना लिए, आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, इन 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। आगे इस कॉर्नर में को सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। और इसी तरह से ही पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें, इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच किया। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है इसमें आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2 चेन और यहाँ पर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया ये हो गए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 6 और ये 7
7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से आगे भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, टोटल यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना दी। जैसे हमने इस राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब ये वाला जो गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये 5 चेन बनाई है शुरू में, तो 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये वाली जो 2 चेन है इस तरह के 2 चेन के गैप्स के हिसाब से रखी जाएगी। तो इस तरह से ये बना लिया। फिर यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है अब यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होगी। तो यहाँ पर आके फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए बाकी का राउंड इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह से बाकी के राउंड को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर इस कॉर्नर में इसी तरह से बनेगा डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया बनेंगे और दरमियान में 2 चेन बनेगी। यहाँ पर भी इसी तरह से और यहाँ पर भी इसी तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 चेन, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ पर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ से देखिए ये जो 12 डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। जैसे इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया हुए थे, इस राउंड में भी 8 डबल क्रोशिया हो गए। 2 यहाँ पर छोड़ दिए हैं डबल क्रोशिया और 2 यहाँ पर। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जिससे यहाँ पर देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह से यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये अब राउंड शेप में आ जाएगा। बाकी आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। जैसे हमने यहाँ पर इसमें बनाया है, इसमें भी बनाया है और सारे कॉर्नर से हमने इसी तरह से बनाया है।
तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर ही हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर अब 3 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 1 बनाया, फिर उसके बाद 2, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए ये 1 2 3, ये जो तीनों हैं ये एक जैसे बनते जाएंगे। शुरू में देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर 2 2, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर, 2 चेन और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब देखें ये वाली डब्बी जो है हमारी यहाँ पर ये क्लोज हो गई है। 2 चेन, इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये वाले बनाए हैं इसी तरह से। 2 चेन और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, आगे भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ पर इस वाले में बनाए हैं सेम इसी तरह से बनाएंगे और बाकी आगे पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर ये जो इसकी चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे और ये 3 चेन देखें इसी तरह से 3 चेन के ऊपर ये आ जाएगी। फिर यहाँ से आगे ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर आगे भी हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसका जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखें 1 डबल क्रोशिया बनाया, इसी तरह से यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना दिया, 2 चेन। अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4, 2 चेन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। और सेम इसी तरह से देखें पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखें ये 3 जो बनाए हैं इसी तरह से इनके ऊपर सेम बनेगा और यहाँ पर भी सेम बनेगा। बाकी इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखें इसी 3 चेन के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ से आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब देखें 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से ये जो डबल क्रोशिया है लास्ट में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये यहाँ पर डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और आगे भी हम यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीनों जो है ये सेम एक जैसे बनेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है एक मरतबा हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया। ये वाला जो इसका हिस्सा है और ये वाला हिस्सा सेम एक जैसा बनेगा चारों साइडों से। यहाँ पर देखिए पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 1। तो इसी तरह से इस साइड का आप लोगों ने ध्यान रखना है ताकि ये जो यहाँ पर डिज़ाइन है ये इसी तरह से ये वाला हिस्सा बराबर आ जाए और यहाँ पर ये वाले हिस्से जो है ये राउंड शेप में आते जाएंगे। अब यहाँ से आगे फिर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर देखिए ये इसका दरमियान है, तो जैसे हमने ये वाली डब्बी यहाँ पर बनाई है सेम इसी तरह से यहाँ पर हम इसकी दूसरी डब्बी शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने शुरू में ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये सेम इसी तरह से डब्बी जो है ये बनती जाएगी। जैसे हमने इसको बनाना शुरू किया इसी तरह से हम इसको कम करना शुरू करेंगे और इस तरह से ये डब्बी जो है हमारी बन के तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह की हम इसके ऊपर बना लेंगे। तो यहाँ से आगे फिर 2 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरा डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये वाले हिस्से ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर 1, इसी तरह से ये यहाँ पर जो है ना बनती जाएगी डिज़ाइन। फिर यहाँ से आगे ये 5 जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। बाकी सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट किया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखें अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन। आगे हम यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया,
एक डबल क्रेशिया, एक डबल क्रेशिया, एक डबल क्रेशिया। अब इस लास्ट वाले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 6 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। 2 चेन। अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रेशिया बना लेना है, 2 चेन। अब ये 2 डबल क्रेशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से देखें, पहले 3 डबल क्रेशिया बनाए, फिर एक, फिर 3, फिर एक। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर देखें, जैसे हमने ये 4 डबल क्रेशिया बनाए थे, तो यहाँ पर देखिए पहले ये वाला राउंड बनाया, अब यहाँ पर ये वाला राउंड बनेगा। अब जितने भी राउंड आगे बनेंगे ना, वो आप इसको देखकर इसी तरह से बना लें। बस यहाँ पर ये डबल क्रेशिया बढ़ते जाएंगे, जैसे हम लास्ट वाले के ऊपर 2-2 डबल क्रेशिया बना रहे हैं, बाकी सब के ऊपर 1-1 डबल क्रेशिया बनेगा। और यहाँ पर इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पहले हमने 3 डबल क्रेशिया बनाए, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर 1, 3, फिर 1, इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे और ये 4 डबल क्रेशिया बना देंगे। अब इस वाले केप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रेशिया हो गए। जैसे इस राउंड में 8 डबल क्रेशिया बनाए थे, तो जैसे अगला राउंड बनाएंगे वो ये वाला होगा, फिर उससे अगला राउंड बनाएंगे वो ये वाला होगा, फिर उससे अगला राउंड बनाएंगे तो ये वाला होगा, फिर उससे अगला राउंड ये वाला, फिर ये वाला। इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जितनी डब्बियाँ आप इस तरह की बनाना चाहते हैं, सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। तो मैं भी इसकी लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये वाले कॉर्नर जो आ रहे हैं ये राउंड इसी तरह से आएंगे, ये गोलाई की शेप में अब आ गया है। तो बाकी जो इसकी लेंथ है वो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर देती हूँ, पूरी इसकी लेंथ है जितनी मुझे डब्बियाँ इसमें बनानी हो। क्योंकि एक कमेंट्स भी आया था, उसमें था कि हमें जो है ना, वो मैं आपको इंच बता देती हूँ, उतना हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इतना बनाया है, यहाँ से लेकर तकरीबन 10 इंच तक बनाया है। तो इससे आगे मुझे एक कमेंट्स आया था कि हमें ना इस तरह से 28 जो है ना हमें ये जो है ना बताया जाए, इतना बड़ा सा। तो देख लीजिए आप कितना ये बड़ा हो सकता है। अब ये वाली जो डिज़ाइन है इसको आप जितना बड़ा करना चाहें ना, सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनानी है। मैं यहाँ पर ये वाली जो डब्बियाँ हैं इसमें 3 इस तरह की बनाऊँगी, 3 या 4। तो जितनी ये बनी कोशिश करूँगी कि मैं इतना बना पाऊँ, अगर नहीं बना पाई तो फिर भी मैं आपको बता दूँगी। आगे मैं इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे इसकी जो किनारी होगी वो भी बनाएँगे इंशाल्लाह। तो आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को पूरा देखा करें जब भी देखें, और हमें दुआओं में याद रखा करें। तो मैं इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम इसको बनाना शुरू करते हैं।